केतु 2025 की श्रृंखला में आज का वीडियो मिथुन राशि पर। केतु ग्रह मिथुन राशि वालों के लिए इस वर्ष किस तरह के परिणाम दे सकता है। केतु है ध्वज, पताका, कहां आपका झंडा लहराएगा। ये केतु जो है ना, ये एक अनंत शक्ति है, एक अनंत ऊर्जा है। स्वरभान नाम का राक्षस जब देवताओं को और राक्षसों के बीच में अमृत का बंटवारा हो रहा था, तो स्वरभानु राक्षस ने देखा कि नारायण मोहिनी का रूप रख करके देवताओं को अमृत पिला रहे हैं, राक्षसों को अमृत नहीं पिला रहे हैं। स्वरभानु का दिमाग बहुत तेज, उसने तुरंत अपना रूप बदला और देवताओं के पास में जाकर के उनकी पंक्ति में बैठ गया और अमृत का पान भी कर लिया। सूर्य और चंद्रमा के इशारे से भगवान नारायण ने समझ लिया कि ये स्वरभानु राक्षस है और तुरंत अपने चक्र का प्रयोग करके उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर बन गया राहु और धड़ बन गया केतु। सिर, उसके पास आंखें हैं, दृष्टि है, वो है राहु। शरीर नहीं है, ऊर्जा का जो प्रधान वो होता है शरीर, वो नहीं है उसके पास। लेकिन जिस ग्रह की राशि पर बैठता है उस ग्रह के प्रभाव को तो स्वीकार करता ही है, लेकिन उस ग्रह को अपने हिसाब से चलाने भी लगता है। गुरु की राशि पर राहु बैठेगा तो गुरु का गुरुत्व ले लेगा, लेकिन जो राहु का नैसर्गिक स्वभाव है, चालाकी, धूर्तता, हर चीज को पाने की जिद, अब गुरु प्रधान व्यक्ति में वो चीज नहीं होता। लेकिन जब गुरु राहु से कनेक्टेड हो जाता है तो व्यक्ति गुरु के विपरीत राहु के आचरण में आ जाता है। राहु और गुरु का कनेक्शन इस तरीके का हो जाता है। इसी तरह केतु क्या है? केतु धड़ है, इसके पास दृष्टि नहीं है। ऊर्जा तो है, जिस ग्रह की राशि पर बैठेगा उस ग्रह को ऊर्जावान बना देगा, उस ग्रह को बहुत मजबूत कर देगा। लेकिन स्वयं इसकी आंखें नहीं है, दृष्टि नहीं है, तो उस ग्रह के अनुसार दृष्टि पाता है और सकारात्मक दृष्टि पाता है। पाप ग्रह के साथ होगा तो पापी दृष्टि मिलेगी, और शुभ ग्रह के साथ होगा, शुभ ग्रह की राशि में होगा तो सकारात्मक दृष्टि रखेगा, सकारात्मक परिणाम देगा। तो आइए शुरू करते हैं केतु के गोचर का प्रभाव मिथुन राशि वालों के लिए। मेरे भाइयों, अक्टूबर 2023 वो समय था जब केतु आपकी राशि पर आया चतुर्थ भाव में, और इसने आपके जीवन को त्रस्त कर दिया। अगर मिथुन राशि वाले पिछले 2 सालों से परेशान हैं तो सिर्फ और सिर्फ केतु ही मुख्य कारण रहा है। अब केतु एक ऐसा ग्रह है कि जब परेशान करने पर उतर जाता है तो व्यक्ति को तड़पा डालता है, तड़प जाता है व्यक्ति। चाहे वो जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, जहां से भी केतु कनेक्टेड होगा उस क्षेत्र में उसके अंदर तड़पन पैदा हो जाएगी, व्याकुलता पैदा हो जाएगी। और ऐसा ही आपको अनुभव हुआ है पिछले कालखंड में। तो आइए देखते हैं 18 मई 2025 तक राहु चतुर्थ भाव में, केतु आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, और अक्टूबर 2023 से लगातार चतुर्थ भाव में ही केतु का गोचर चल रहा है। 18 मई 2025 के बाद ये तृतीय भाव में सिंह राशि में गोचर करेंगे। तृतीय जो भाव है वहां सूर्य की राशि है, यानी यहां सूर्य का बल बढ़ाएंगे। आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, सोशल कनेक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। वहीं उपचय भाव में केतु का गोचर आपको उच्च स्तरीय ख्याति दे सकता है। आपको सोशल मीडिया, ऑनलाइन बिजनेस, आईटी सेक्टर्स में प्रचुरता से सफलता दे सकता है, धन दे सकता है। सोशल वैल्यू आपकी काफी बढ़ सकती है केतु का तृतीय भाव में गोचर 18 मई के बाद में। अब आइए देखते हैं सबसे पहले 18 मई 2025 तक की स्थितियों को। तो इस कालखंड की चर्चा करें तो चतुर्थ भाव में केतु का गोचर प्रायः अच्छे परिणाम नहीं देता है। ये ज्योतिषीय ग्रंथ कहते हैं और अनुभव भी यही कहता है कि चतुर्थ भाव में केतु का गोचर अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। तो होता क्या है, आपको धोखा मिलता है, पारिवारिक और खास लोगों से आपको धोखा मिलता है। और ऐसा अनुभव आपने किया होगा, घर में कलह व्याप्त हो जाती है,
बीमारियां परेशान करने लग जाती हैं घर में, माता पिता का स्वास्थ्य खराब रहता है, व्यर्थ की आलोचनाओं की आदत पड़ जाती है। आप भी करेंगे और आपकी भी आलोचनाएं होंगी, व्यर्थ की आलोचना, इनका कोई आधार नहीं है। आपकी जो सोशल वैल्यू है वो कमजोर हो जाती है, क्योंकि चतुर्थ भाव सोशल वैल्यू का है, सोशल मतलब समाज का है। वहां पर जब केतु गोचर करेगा तो आपकी सोशल वैल्यू कम हो जाएगी और यूनिवर्सल सपोर्ट आपको बिल्कुल नहीं मिलता, आप अकेले पड़ जाते हैं। चतुर्थ भाव का केतु आपके व्यक्तित्व का आकर्षण भी कम कर देता है। लोग आपसे जो अटैच्ड रहते हैं वो डिटैच्ड हो जाते हैं, आपसे दूर होने लग जाते हैं। और लगातार 2023 से आपको ऐसा अनुभव होता चला आ रहा है। अगर आपको अनुभव हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि पिछले 2.5 सालों से केतु देवता ने आपको जितना परेशान किया है उतना और किसी देवता ने परेशान नहीं किया है। आपको चिंता और अज्ञात भय और स्वास्थ्य में शिथिलता का बराबर अनुभव होता चला आ रहा है। लौह पाद से केतु का प्रभाव बहुत अनिष्टकारक रहा है आपके लिए पिछले 2-2.5 वर्षों से। अब 18 मई तक की स्थिति को और हम देखें करीब से, तो इस 14-18 मई तक की स्थिति में आपको वाहन प्रयोग में बहुत सावधानी रखनी है। वाहन दुर्घटना की आशंकाएं हैं और आपको आपके लग्नेश बुध और केतु से समसप्तक की स्थिति जो बन रही है, ये पैतृक धन से जुड़े विवाद और माता के स्वास्थ्य में कुछ कमी कर सकती है। कर्मेश गुरु हैं आपके, सप्तमेश भी गुरु हैं, धन भाव के कारक हैं, संतान भाव के कारक हैं, महत्वाकांक्षाओं के कारक हैं। ये है देवगुरु बृहस्पति। लाभ और धर्म भाग्य के भी कारक है देवगुरु बृहस्पति। और 14 मई तक पॉजिटिव कनेक्शन इनका बन रहा है केतु के साथ में। तो परिणाम क्या मिलेगा? धन के लिए आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, संतान की तरक्की के लिए जो इच्छा है वो भी आपकी पूरी होगी, ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति के लिए भी आपकी इच्छा पूरी होगी, प्रबल भाग्य के सहयोग के लिए भी आपकी इच्छा पूरी होगी। तो यहाँ गुरु केतु का कनेक्शन आपके लिए काफी अच्छा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज्यादा अच्छा है। कष्ट आपके दूर होंगे। मिथुन राशि के जो जातक हैं, आध्यात्मिक जगत से जो जुड़े हुए हैं, उनको भी श्रेष्ठ फल मिल सकता है और जो अपने इष्ट की साधना मजबूती से करते हैं उनके लिए भी ये वर्ष का जो 18 मई तक का समय है श्रेष्ठ है। 18 मई के बाद की स्थितियों को देखें बहनों भाइयों, तो तृतीय भाव में सिंह राशि में केतु का गोचर है। राहु भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो राहु की नकारात्मकता दूर करेंगे केतु महाराज। रोग ऋण शत्रुओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। जमीन जायदाद वाहन का सुख अच्छा मिल सकता है। मकान खरीद सकते हैं, पुराने मकान में पुनर्निर्माण करा सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं और खास तौर पर 4 पहिया वाहन खरीदने के योग बनेंगे। अपने कार्य क्षेत्र में आपकी एक्टिवनेस बढ़ जाएगी, सक्रियता बढ़ जाएगी। वैष्णो देवी की यात्रा आपको काफ़ी अच्छा फायदा दे सकती है। 18 मई के बाद अगर वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं तो वहां से लौटने के बाद काफ़ी सकारात्मक आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपके यश कीर्ति की पताका फहराएगी, पराक्रम बढ़ेगा, ऐश्वर्य बढ़ेगा। उपचय भाव में गोचर केतु का गुरु के साथ पॉजिटिव कनेक्शन में बहुत लाभदायक हो सकता है, आपको महत्वपूर्ण बना सकता है, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ा सकता है। और जो लोग आज तक आपको अंडर एस्टिमेट करते थे वो अब नहीं कर पाएंगे। 18 मई के बाद केतु आपको इम्पॉर्टेंट बना देगा, इम्पॉर्टेंस आपकी बढ़ जाएगी। बहनों भाइयों, सोशल मीडिया यूनिवर्सल सपोर्ट आपको सोशल मीडिया के फील्ड में है, यूनिवर्सल सपोर्ट अच्छा मिलेगा। फॉलोवर्स आपके बढ़ेंगे। मित्रों, रिश्तेदारों, अब विशेष बात है यहाँ पर समझने की, मित्रों से, रिश्तेदारों से और करीबी जनों से आपको धोखे अवश्य मिलेंगे। इस वर्ष सतर्क रहने की ज़रूरत है। कुछ लोग आपकी पीठ पीछे निंदा भी करेंगे, आपको उनसे विचलित नहीं होना है। भाई बहनों के साथ आपको विनम्र और सद्व्यवहार करना चाहिए। अजनबी लोगों और मित्रों पर बहुत अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। केसर चंदन का तिलक मस्तक पे लगाएं और नाभि में लगाएं तो केतु के बुरे परिणाम नहीं मिलेंगे। अश्वगंधा की जड़ भी आप धारण कर सकते हैं बुधवार वाले दिन। विदेश यात्रा करने के इच्छुक हैं, विदेश में सेटल होने के इच्छुक हैं तो भी केतु आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा।
और ये केतु आपको निरंतर यात्रा में बनाए रख सकता है। आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए लोग हैं, आध्यात्मिक लेखक हैं, प्रकाशक हैं, तो ये आपके लिए केतु का गोचर बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। अब आइए नक्षत्र के आधार पर चर्चा करें तो मिथुन राशि में 3 नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र। तो जो मृगशिरा नक्षत्र के जातक हैं 19 जुलाई तक बहुत अच्छा समय है उनके लिए, और पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए भी 19 जुलाई तक बहुत अच्छा समय है। उसके बाद थोड़े से संघर्ष बढ़ेंगे। और आर्द्रा नक्षत्र वालों के लिए 19 जुलाई तक कुछ संघर्ष है और उसके बाद पूरा वर्ष उनके लिए ठीक रहेगा। और केतु वास्तव में आपके ऊपर इस तरह का प्रभाव रहेगा 6 दिसंबर 2026 तक। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।